पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपने हित में साधा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सिब्बल ने कहा है कि जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि घाटे वाली कंपनियों ने भी चुनावी चंदा दिया है। इसीलिए इस बात की जांच होनी ही चाहिए कि क्या ऐसी कंपनियों को राजनीतिक दलों की तरफ से फायदा पहुंचाया गया है। हालांकि सिब्बल ने न्यूज एजेंसी को कहा है कि जांच होगी, इसकी संभावना ही कम है। उन्होंने कहा कि जांच होगी ही नहीं, ना तो सीबीआई और ना ही ईडी जांच करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पर है। सिब्बल ने 2G स्कैम की जांच के लिए गठित एसआईटी का हवाला देकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है और उसे बदले में क्या फायदा पहुंचाया गया, इसकी जांच के लिए भी एसआईटी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे 2G में हुआ उसी तरह कोर्ट को एक एसआईटी बनानी चाहिए। कोर्ट को खुद ही एसआईटी के सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। जिस जिस कंपनी ने डोनेशन दिया है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में या जिनका मुनाफा बहुत कम है, उन्होंने भी चंदा दिया है। अगर चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये अवैध है और ऐसे चंदे के पैसे जो इमारतें बनी है वो भी अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कंपनियों ने राजनीतिक दलों को अपने हित में साधा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। सिब्बल ने कहा है कि जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि घाटे वाली कंपनियों ने भी चुनावी चंदा दिया है। इसीलिए इस बात की जांच होनी ही चाहिए कि क्या ऐसी कंपनियों को राजनीतिक दलों की तरफ से फायदा पहुंचाया गया है। हालांकि सिब्बल ने न्यूज एजेंसी को कहा है कि जांच होगी, इसकी संभावना ही कम है। उन्होंने कहा कि जांच होगी ही नहीं, ना तो सीबीआई और ना ही ईडी जांच करेगी, तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पर है। सिब्बल ने 2G स्कैम की जांच के लिए गठित एसआईटी का हवाला देकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है और उसे बदले में क्या फायदा पहुंचाया गया, इसकी जांच के लिए भी एसआईटी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे 2G में हुआ उसी तरह कोर्ट को एक एसआईटी बनानी चाहिए। कोर्ट को खुद ही एसआईटी के सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। जिस जिस कंपनी ने डोनेशन दिया है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में या जिनका मुनाफा बहुत कम है, उन्होंने भी चंदा दिया है। अगर चंदे के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये अवैध है और ऐसे चंदे के पैसे जो इमारतें बनी है वो भी अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया।